हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का ज्ञान सागर क्लासेस में। चलिए स्टूडेंट, आज के हमारे सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अपनी सीएमए इंस्टीट्यूट के द्वारा कराई जाने वाली 15 मंथ्स की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग। जनरली जो स्टूडेंट इंटरमीडिएट एग्जाम को क्लियर करने के बाद और फाइनल एग्जाम में अपीयर होने से पहले अपनी जो आर्टिकलशिप ट्रेनिंग 15 मंथ्स की करते हैं, उसको लेकर के आज का मेरा ये सेशन है, जिसके अंदर मैं आपको पूरा डिटेल डिस्कशन आपके सामने रखूंगा इस आर्टिकलशिप ट्रेनिंग के बारे में। कई सारे स्टूडेंट्स हमारे से सवाल पूछते हैं कि सर ये ट्रेनिंग हमको कब से शुरू करनी चाहिए, कब तक एंड करनी चाहिए, कहां से हमको ये ट्रेनिंग करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल जो हैं हमारे मन में रहते हैं। तो मेरी उम्मीद है कि इस पूरे वीडियो सेशन के अंदर आपके मन के जितने भी डाउट्स होंगे, जितनी भी सारी बातें होंगी, वो इस आर्टिकलशिप ट्रेनिंग के रिगार्डिंग वो सारी चीजें मैं यहाँ पर कंप्लीट करूंगा। फिर भी कोई बात अगर आपकी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख करके पूछ सकते हैं, वहां पर मैं इसका जवाब दूंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं और मैं पूरी डिटेल बातचीत आपके साथ करूंगा कि 15 मंथ्स की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग को कब करना है, कैसे करना है और क्या क्या सारे फॉर्म रिक्वायरमेंट होते हैं। जितनी सारी बातचीत है सबको मैं डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर सबसे पहला सवाल आप लोगों के मन में आएगा कि सर ये जो आर्टिकलशिप ट्रेनिंग होती है ये हमको कब से शुरू करनी चाहिए। वैसे अगर बात की जाए तो कब से शुरू कर सकते हैं आप, तो जैसे ही आप इंटरमीडिएट कोर्स के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तब से आप इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपनी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग को शुरू कर सकते हैं। बट रिकमेंडेशन नहीं होती। रिकमेंडेशन ये होती है कि आप अपना इंटरमीडिएट एग्जाम को क्लियर करें, उसके बाद ही आप अपनी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग को शुरू करें। और इंस्टीट्यूट के नॉर्म्स के हिसाब से वैसे 3 साल की आर्टिकलशिप ड्यूरेशन होती है, यानी कि आप 3 साल की आर्टिकलशिप कंप्लीट करेंगे तभी आपको सीएमए की जो डिग्री है और मेंबरशिप है वो आपको मिलेगी। लेकिन 15 मंथ्स की आर्टिकलशिप क्या है फिर? ये 15 मंथ्स की आर्टिकलशिप इसीलिए मैंडेटरी है ताकि आप इसको कंप्लीट करके अपने फाइनल एग्जाम में अपीयर हो सकें। तो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। यहां पर 15 मंथ्स की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग जो है वो हमारे सीएमए फाइनल एग्जाम में अपीयर करने के लिए, यानी कि उस एग्जाम को देने के लिए आपके लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। मींस आपके पास 15 मंथ्स की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग कंप्लीट होनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर हम ये 15 मंथ्स की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग कहां से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, रिकमेंडेशंस के हिसाब से जैसे आप इंटरमीडिएट एग्जाम को अपना क्लियर करते हैं, उसके बाद आप अपनी 15 मंथ्स की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। अब कहां कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो हम सीएमए फर्म में कर सकते हैं। सीएमए के अंडर हम ट्रेनिंग कर सकते हैं। यहां पर सीएमए फर्म के लिए कोई भी टर्नओवर लिमिट नहीं है। मींस कोई भी टर्नओवर लिमिट नहीं है। कोई सी भी सीएमए फर्म के अंदर हम आर्टिकलशिप कर सकते हैं। दूसरा, इसके अलावा अगर मान लीजिए सीए फर्म से हमको आर्टिकलशिप करनी है सर, तो सीए फर्म के लिए टर्नओवर लिमिट है 25 लाख रुपए, यानी सालाना टर्नओवर 25 लाख और अबव अगर किसी सीए फर्म का है तो वहां से आप अपने आर्टिकलशिप ट्रेनिंग को कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन से, किसी कंपनी से अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए टर्नओवर लिमिट है 50 लाख या उससे ज्यादा। तो मैंने यहाँ पे 3 कैटेगरी आपको बताई। सीएमए फर्म के लिए कोई टर्नओवर लिमिट नहीं है, सीए फर्म के लिए 25 लाख एंड अबव टर्नओवर लिमिट है, और इसके अलावा कोई भी अदर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी है तो उसके लिए 50 लाख या अबव टर्नओवर लिमिट है। यहां से आप अपनी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि सर इंटरमीडिएट एग्जाम हमारा क्लियर हो गया और आर्टिकलशिप ट्रेनिंग हमने शुरू करी। तो सर आर्टिकलशिप हम जब शुरू करेंगे किसी कंपनी में, किसी फर्म में, तो क्या हमारे को कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो हमको इंस्टीट्यूट को देने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट यहां पर कुछ फॉर्म्स हैं, जैसे T1 फॉर्म, T4 फॉर्म, T5 फॉर्म, ऐसे 3 टाइप के फॉर्म है। T1 और T4 एट द टाइम ऑफ जब आप ट्रेनिंग शुरू करते हैं तब आपको ये भरना होता है। मैं कुछ बातें आपके सामने यहां पर करूंगा, देखेंगे। सबसे पहला फॉर्म मैंने बोला है आपके सामने T1 फॉर्म। T1 फॉर्म अगर आप सीएमए फर्म से अगर आप आर्टिकलशिप कर रहे हैं तो आपको इंटीमेशन देना होगा इंस्टीट्यूट को कि हमने अपनी आर्टिकलशिप शुरू कर दी। तो जब से भी आप आर्टिकलशिप अपनी शुरू करेंगे उसके विद इन 30 डेज के अंदर आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा T1 फॉर्म में। तो T1 फॉर्म में जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं ये सारी फिलअप करके और जिस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आप ट्रेनिंग कर रहे हैं उनकी ऑथोराइज सिग्नेचरी लेकर के
और फिर उसके बाद आपको इसको अपलोड करना होता है कहां, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाकर के। तो ये इंटीमेशन फॉर्म हो गया। अगर सीएमए फर्म के अलावा आप सीए फर्म से करते हैं या किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन से करते हैं तो इंटीमेशन आपको देना है T4 फॉर्म में। तो ये T4 फॉर्म है, इंटीमेशन आपको यहां देना होता है। इसका मतलब जब भी आप आर्टिकलशिप शुरू करेंगे उसके विदिन 30 डेज के अंदर आपको इस फॉर्म के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट करानी होती है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाकर के। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अब सवाल ये पैदा होता है, सर ये हमने आर्टिकलशिप अपनी शुरू कर दी, अब कंप्लीशन के बारे में क्या है? तो कंप्लीशन के बारे में बड़ी क्लियर कट बातें बता दूं मैं। यहां पे दो फॉर्म है, एक है T5A और एक है T5B। अब ये दो फॉर्म है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहां पर बात करें तो जैसे मान लीजिए आप सीएमए फाइनल का बोथ ग्रुप का एग्जाम अभी आप जून 2026 में दे रहे हैं। मैंने बोला आपको सीएमए का फाइनल का बोथ ग्रुप एग्जाम जून 26 में अगर आप दे रहे हैं तो 28 फरवरी तक आपकी 10 मंथ की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। यानी जून अटेम्प्ट के लिए तो 28 फरवरी है और दिसंबर अटेम्प्ट के लिए 31 अगस्त है। तब तक आपकी 10 मंथ्स की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए और 10 मंथ्स की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उसका कंप्लीशन आपको T5A के अंदर सबमिट करना है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद आपका जो आर्टिकलशिप है वो आपके रिजल्ट से पहले, यानी आपने अगर जून अटेम्प्ट में अपना एग्जाम दिया है, जून 26 में एग्जाम दिया, तो आपका रिजल्ट आता है अप्रोक्सीमेट अगस्त में। तो उससे पहले आपकी 5 मंथ की ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो यानी कि जुलाई तक आप 5 महीने की आर्टिकलशिप कर लेंगे और ये कंप्लीट होने के बाद 5 मंथ की आर्टिकलशिप कंप्लीट होने के बाद जो फॉर्म भरा जाएगा उसका नाम है T5B। इसको भर के आपको सबमिट करना है, तभी आपका रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा। इसका मतलब आपका रिजल्ट अनाउंस होने से पहले, बोथ ग्रुप का रिजल्ट अगस्त में आने से पहले आपको ये दोनों ही फॉर्म इंस्टीट्यूट की साइट पे अपलोड करने पड़ेंगे। अच्छा, आपने बताया सर एक तो T1 फॉर्म है, T4 फॉर्म है। T1 फॉर्म तो हमारी सीएमए फर्म से करने पर है और अदर देन सीएमए फर्म के लिए T4 भरते हैं। लेकिन कंप्लीशन के लिए चाहे सीएमए फर्म हो या अदर देन सीएमए फर्म हो, आप कोई भी कंपनी से आप ट्रेनिंग कर रहे हो, कंप्लीशन के टाइम पर आपको 5A 5B ये दो ही फॉर्म भरने होते हैं। मेरी बात आपको क्लियर हो गई? तो यहां पर मैं एक बात दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि कंप्लीशन के लिए ये बोला गया है कि जून 26 के एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हैं तो 28 फरवरी तक आपके 10 मंथ्स की ट्रेनिंग कंप्लीट होनी चाहिए और 5A में आपको उसको सबमिट करना है और आपके रिजल्ट आने से पहले आपको 5 मंथ की ट्रेनिंग के लिए T5B आपको सबमिट करना है। ये बात आपको मेरी क्लियर हो गई। और अगर आप दिसंबर का एग्जाम दे रहे हैं तो ये लिमिट आपकी जो है 10 मंथ्स की ट्रेनिंग की वो 31 अगस्त तक कंप्लीट होनी चाहिए और रिजल्ट आने से पहले 5 मंथ की ट्रेनिंग कंप्लीट करके आपको T5B में सबमिट करना है। अब एक सवाल और स्टूडेंट्स का बनता है कि अगर हम फाइनल में एक ग्रुप दे रहे हैं कोई सा भी, तो क्या हमारे को आर्टिकलशिप ट्रेनिंग की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है? नो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं। यानी अगर आप एक ग्रुप फाइनल का कोई सा भी देते हैं तो उसके लिए आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी आपको ये नहीं देखना कि आपकी आर्टिकलशिप शुरू है, नहीं है, कम हुई है, आधी हुई है, 10 मंथ्स हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। यानी एक ग्रुप आप एनी टाइम कभी भी दे सकते हैं। लेकिन जब आप दूसरा ग्रुप अपीयर करते हैं या बोथ ग्रुप अपीयर करते हैं तो ऐसे केस में ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि 15 मंथ्स की आर्टिकलशिप आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं बता देता हूं। एक हमारे जो सोर्सेस हैं उसके हिसाब से हमको मालूम चला है कि अब आने वाले समय में जो हमारे सीएमए की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग का ड्यूरेशन 15 मंथ्स का है उसको बढ़ा करके 18 मंथ्स कर दिया जाएगा। तो 15 मंथ्स की आर्टिकलशिप बढ़ा करके अब आने वाले समय में 18 मंथ्स की होने वाली है, यानी 1.5 साल की आर्टिकलशिप आपके लिए मैंडेटरी होगी। तो ये सारी बातें मैंने आपके जो 15 मंथ्स की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसके रिगार्डिंग बताई। अब 15 मंथ्स के बाद जो सर आपने कहा था स्टार्टिंग में कि सर 3 साल की आर्टिकलशिप होनी चाहिए, तो 15 मंथ्स के बाद रिमेनिंग पीरियड भी तो बच गया। तो रिमेनिंग पीरियड की आर्टिकलशिप स्टूडेंट्स आप सीएमए क्वालिफाई कर लें, फिर किसी कंपनी में प्लेस्ड हो जाएं, उसके साथ
आपकी वो आर्टिकलशिप को काउंट कर लिया जाता है, और जैसे ही आप अपना टोटल ड्यूरेशन 3 साल की आर्टिकलशिप का कंप्लीट करते हैं, आफ्टर दैट आपको अपनी सीएमए की डिग्री मिलेगी। तो इसका मतलब सीएमए की मेंबरशिप लेने के लिए आपके पास 3 साल की आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी होना आपके लिए मैंडेटरी है। तो ये सारी बातें मैंने आपके सामने डिस्कस करी कि हमारी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्कीम है उसके अंदर 15 मंथ्स की आर्टिकलशिप के लिए क्या क्या बातें बताई गई हैं, कौन कौन सी कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में क्या क्या काम कर सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां मिल जाएगी, इसको आप देख सकते हैं। लेकिन जो आपके लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट के तौर पे चीजें थी वो सब बातें मैंने आपको समझा दी है। तो होप सो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरी बात यहां तक की क्लियर हुई होगी, और ये 15 मंथ्स की आर्टिकलशिप के लिए कौन कौन से फॉर्म कब कब सबमिट करने हैं, इसके अलावा कौन कौन सी फर्म से आप अपनी आर्टिकलशिप को कर सकते हैं, ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन के अंदर हम इतना ही रखते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।